जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शायदास फिर से आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ दिवालन की वीडियो के ऊपर, दिवालन की बातों के ऊपर। क्योंकि पिछले एक वीडियो मैंने डाला था, एक हफ्ता पहले की बात है, शायद पिछले शुक्रवार को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, शायद मुझे जितना याद आ रहा है। उस वीडियो में मैंने एक शिष्य को दिवालन की ट्रांसफ़र दिया था और वो सफलता रहा। उसकी सफलता सब लोगों ने देखे, प्रूफ दिया गया उस वीडियो में, कैसे उसने दिवालन की जरिए से पैसों का बंदोबस्त किया और कैसे अमीर बना उसने। वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करके नहीं, लाइव प्रूफ भी दिखाया गया उसमें। उसके डीपी में आप देखिए, उसके थंबनेल में आप देखिएगा कि वो पैसे एक बोरी में डाल रहा है। खैर वो बात नहीं, बात ये है उस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा लोग जीमेल में, व्हाट्सएप में मैसेज करके दिवालन संबंधी पूर्ण जानकारी मांग रहे हैं। अलग अलग सवाल है लोगों की। वैसे तो मैं दिवालन के ऊपर पहले भी कई वीडियो बना चुका था और ये आखिरी वीडियो है। इसमें जितने भी सवाल है मैंने लिख लिया अलग जगह में, और उन सवाल को पढ़ के सबके सम्मुख जवाब रख दूंगा। मैं आप सबको जवाब दे दूंगा। सबसे पहले का सवाल ये है, दिवालन का ताकत कितना है। देखिए, एक आपको आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा हमेशा। एक चुड़ैल की जितना ताकत है, वैसे 100 चुड़ैल मिला लिया जाए तो एक दिवालन बनता है। ठीक। अगले सवाल पे ध्यान देते। दिवालन कैसी शक्ति है। देखिए, ये तामसिक शक्ति है और ये जो दिवालन की साधना है, तामसिक साधना है। और ये एक ऐसा औरत है जो अपने जिंदगी में जीते जी ये औरत किसी भी तरीके के सुख को हासिल नहीं कर पाया, और उसकी कहीं ना कहीं दर्दनाक हत्या कर दिया गया, या कहीं ना कहीं उसका दर्दनाक मृत्यु होने के बाद वो दिवालन योनि में प्रवेश करता है। उसकी आत्मा दिवालन योनि में भटकता है और उसकी आत्मा हमेशा मुक्ति चाहता है। ठीक। तो ये एक चुड़ैल की तरह है। हर एक इतर योनि शक्ति मुक्ति चाहते हैं। ठीक है। इसीलिए इतर योनि साधना करना आसान है और बहुत जल्द सिद्ध होता है। इसीलिए बड़े बड़े तांत्रिक गुरु सलाह देते हैं कि आप चुड़ैल सिद्धि करो, एक रात्रि में हो जाएगा, या फिर आप दिवालन सिद्धि करो, वो भी एक रात्रि में सिद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से कहा जाता है। खैर, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगले सवाल है, दिवालन से क्या क्या काम ले सकते हैं। देखिए, दिवालन से आप षटकर्म कर सकते हैं। षटकर्म के अंदर मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिक्रम, ये 6 क्रम आप करा सकते हैं। साथ में दिवालन का जो मुख्य कर्म है वो चोरी करना, और जीते जी ये एक चोरनी थी ये शक्ति। ठीक है। तो ये चोरी करने में महारत हासिल है इसको। तो इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद, यानी दिवालन को सिद्धि के बाद, आप उसको किसी भी चीज़ को चुराने के लिए बोलोगे वो चुरा के ले आएगा। सिर्फ पैसा नहीं, आप जितना पैसा चोरी करके लेके आने के लिए बोलोगी वो चोरी करके लेके आएगा। वो बैंक से या किसी एटीएम से एटीएम तोड़ के चोरी नहीं करता है वो ज़्यादातर जहाँ कोई मंत्री या बड़े बड़े व्यापारी लोग जो अपने घर में काला धन, मतलब धन को छुपा के रखे, वहाँ से लेके आ जाता है ज़्यादातर। ऐसा मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है। जिन जिन लोगों ने दिवालन सिद्धि किए हैं उनका यही राय है। और हाँ, मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आज एक कॉन्टेस्ट हो जाए। जिन जिन लोगों ने दिवालन सिद्धि किए हैं और उन दिवालन सिद्धि करने के बाद उनसे पैसा कमाए हैं और उस दिवालन का विसर्जन कर दिए हैं, वो लोग मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम लिखेगा कि हाँ मैंने सिद्धि किया है बल्कि। ठीक है। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। दिवालन की सिद्धि कितने दिन की है और कैसे करें। देखिए, दिवालन की साधना जो है वो एक रात्रि का है। रात्रि में 101 मंत्र जाप करना है। ठीक है।
आप चाहे उसमें माला का इस्तेमाल कर गिनती की 101 बार गिनती होगा तो आप उंगली से कर सकते हैं, और चाहे किसी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें माला संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ माला सिर्फ गिनती करने के लिए ये साधना में खास करके इस्तेमाल होता है, ठीक है। या फिर आप उंगली से भी गिनती कर सकते हैं। आसान सी साधना है। इसमें साधना सामग्री जो है उल्लू का नाखून, मरी हुई औरत की साड़ी और कुंवारी कन्या की बाल और गंदे नाली का पानी, इतना ही चाहिए बस, और कोई सामग्री इसमें चाहिए नहीं। कामिया सिंदूर चाहिए बस, और कुछ नहीं। पांचवा सवाल है, दिवालन को कितने तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए दिवालन को दो ही तरीके से, दिवालन का एक साबर मंत्र है, दिवालन का एक तांत्रोक्त विधि है। दो तरीके का विधि है दिवालन की, ठीक है। एक तांत्रोक्त विधि है, एक साबर विधि है। छठा सवाल है, दिवालन भोग में क्या लेता है। देखिए दिवालन ज्यादातर भोग में दिवालन को दो तरीके से भोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो खुद मांसाहारी करते हैं, मांस आदि खाते हैं, वो लोग मांस और मदिरा का चढ़ावा दे। जो लोग मांस नहीं खाते हैं वो लोग मिठाई और मदिरा का चढ़ावा दे। जो लोग मिठाई और मदिरा का चढ़ावा देते हैं वो लोग पहले से ही मुझसे, वो साधना करने से पहले ही मुझे बता दीजिएगा, मंत्र में एक बीज मंत्र संपुट होगा, ठीक है। अगला सवाल है नंबर 7, क्या दिवालन सिद्धि के बाद हमको रूबरू दिखता है और कैसे आवाहन करें। अच्छा सवाल है। दिवालन देखिए सिद्धि के बाद एक परछाई की तरह दिखेगा। ज्यादातर इसका जो आवाहन है रात्रि में ही किया जाता है। दिवालन को कभी भी दिन में आवाहन नहीं किया जाता है, रात्रि के समय आवाहन किया जाता है दिवालन को। और ये एक कमरे में अगर आप दीपक जला लोगे एक, तो इसका एक परछाई दिखेगा, ठीक है। ऐसा ही दिखता है, औरत की परछाई दिखेगा ऐसे। बंद कमरे में आवाहन किया जाता है, सबके सम्मुख से इसका आवाहन नहीं होता है। और आवाहन करने के लिए ये दिवालन साधना के बाद दिवालन आपको एक छोटा सा शब्द बोल के जाएगा कि इसी शब्द को 3 बार बोलने से मैं आपके सामने आ जाऊंगा, ठीक है। 8वां सवाल है, दिवालन सिद्धि होने का कितना % चांस है। ये कौन है, नवदीप जी। अच्छा, एक सवाल है नवदीप जी की तरफ से है, दिवालन सिद्धि का चांसेस कितना % है। देखिए मैंने पहले भी कह चुका हूं, इतरियोनी साधना जो है, इतरियोनी शक्ति जो है बहुत जल्द सिद्ध होते हैं। सही तरीके से सही मंत्र उच्चारण करने से बहुत जल्द सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय लगता नहीं है दिवालन साधना में। और ये 99% जो है चांसेस है सिद्ध होने का। दिवालन सिद्धि आसानी से होता है, ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बस 101 मंत्र जप करना है। 9वां सवाल है, कहाँ साधना करना है दिवालन की। देखिए आप ये साधना किसी बंद कमरे में कर सकते हैं, किसी का घर है बंद कमरा है तो कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा कहीं जगह चाहे तो कर सकते हैं, जैसे नदी किनारे या पहाड़ की चोटी पे या फिर शमशान में चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब बंद कमरे में हो रहा है साधना तो दूसरी जगह जाके में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दसवें नंबर का सवाल है, क्या आप दिवालन की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, हम पहले भी कई सारे शिष्यों को दिवालन के ट्रांसफ़र कर चुके हैं और इसका प्रूफ भी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं और कर भी सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अगले सवाल देखते हैं 11वें नंबर का। हाँ, ये एक अच्छा सवाल पूछे, क्या दिवालन सिद्धि के बाद दिवालन सिद्धि के पश्चात प्रेतलोक में जाना पड़ता है। देखिए शास्त्र में कहा गया है, जिस लोगों की साधना करते हो आप, जिसकी पूजा करते हो आप, उसी लोक को आपको प्राप्त होगा। लेकिन तंत्र में यह भी कहा गया है कि अगर छोटे मोटे इतरियोनी सिद्धि करने के बाद उस शक्ति को विसर्जित आप करते हो, ठीक है, विसर्जित करते हो, उसके बाद कोई उच्च कोटि की साधना, जैसे बगलामुखी हो गया, माता काली हो गया जी, या फिर 10 महाविद्या में से किसी भी एक महाविद्या की साधना, या भैरव जी का, या गणपति जी का, महागणपति जी का, या कुछ उच्च कोटि की साधना करने से आपको उस लोक में जाना नहीं पड़ेगा और साथ में आपकी मोक्ष की ओर रास्ता दिखेगा। अगला सवाल है,
दिवालन को कितने समय साथ रख सकते हैं, उन्होंने लिखे गगन जी ने। दिवालन को देखिए, सवाल ये, दिवालन को आप जितना समय अपने साथ रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन मेरे ये राय है दिवालन को ज़्यादा देर अपने साथ नहीं रखना है। जैसे आपने सिद्धि किए, आपको जितना जितना पैसा मंगाना है, आपकी जो जो कर्जा है, ज़्यादातर ये साधना में कर्जे, जिन जिन लोगों के ऊपर कर्जे की बोझ रहता है पहाड़ की तरह, और वो लोग सुइसाइड करने चाहते हैं, या कर्जे की तरह जो लोग दबे हुए, या कुछ खास सपना है जो ज़िंदगी में जो लोग करना चाहते हैं, मैं उन्हीं को ये दिवालन साधना की राय देता हूँ। देखिए, ये साधना ज़्यादा दिन रखने की आवश्यकता नहीं है अपने पास, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना या 1 साल रख लीजिए। वैसे रख तो सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना चाहे उतना रख सकते हैं आपकी मृत्यु होने तक, लेकिन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 साल में आप इतना पैसा उससे मंगवा लीजिएगा जितना आप ज़िंदगी भर बैठ के खा सको, या फिर आप उसकी उतना पैसा मंगवा लीजिए जिससे लोगों की भी मदद कर सको, ठीक है। उसके बाद विसर्जन कर देने। अगला सवाल उसी के ही है, दिवालन की विसर्जन प्रक्रिया कठिन है क्या? जी नहीं, दिवालन की विसर्जन प्रक्रिया सबसे आसान है, और खास करके इतरी योनि की विसर्जन प्रक्रिया बहुत ही आसान है, ठीक है। 11 सवाल का मैं जवाब आप सबके सम्मुख से रख दिया। मुझे उम्मीद है कि और कोई सवाल ना हो दिवालन की, और दिवालन साधना आसान सी साधना है, और दिवालन सिद्धि को आप किसी भी शनिवार को, अमावस्या को, नवरात्रि में, दिवाली में, दशहरा में, चंद्र ग्रहण में आदि कर सकते हैं आप। जय योगोराड।